नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका और एक वीडियो में। तो आज का जो मार्केट था, आज था आपका 1 दिसंबर और आज का मार्केट सबसे आसान था। आज एक्चुअली मेरा नो ट्रेड डे चला गया है, तो वो क्यों गया थोड़ा समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस डे का चार्ट एनालिसिस या फिर प्रीवियस डे का वीडियो को थोड़ा देखना होगा। इधर मार्केट गैप अप में खुल के फिर अपना हाई को ब्रेकआउट करके नीचे उतरा था, ठीक है। तो ये जब अपना हाई को ब्रेकआउट करके नीचे उतरा था, क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, तो ऐसा वाला सेम सेटअप में अगर कुछ काम आएगा तो हम लोग काम नहीं करने वाले, ठीक है। वो हम लोग का पहला साइकोलॉजी होना चाहिए कि इधर हाई ब्रेकआउट में हम लोग को काम नहीं करना है, बस दैट्स इट। और अगर गैप अप ना खुल के अगर गैप डाउन खुले या फिर अगर और कुछ हो तो अगला चीज़ है। तो आज क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही ऊपर भागता चला गया, भाग रहा था, ठीक है। तब प्रीवियस डे में कहाँ-कहाँ ऐसे अवेलेबल था, ये देखिए टाइम पास करता हुआ ऊपर गया, वापस नहीं आया, ठीक है। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, टाइम पास करता हुआ ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, ठीक है। ये यहाँ पर हिट करके ऊपर गया, तो इसका एसएल इधर क्लियर दिख रहा है। लेकिन इधर से जिसने भी डायरेक्टली बाइंग किया था, तो इस साइड यहाँ पर एक थोड़ा बहुत एसएल अवेलेबल है और नहीं भी है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ दिखेगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पर देखिए एसएल तो क्लियर है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हुआ फिर तो यहाँ पर आ गया। लेकिन देखिए यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। बस 100 पॉइंट आने से मार्केट ये वाला एसएल को खा लेगा। तो इधर एक एसएल खाने के लिए मार्केट आ सकता है। तो आज अगर हाई ब्रेकआउट में अगर इधर खाने के लिए आएगा, गैप अप में है, ठीक है। ऑलरेडी जब गैप अप में है तो हाई ब्रेकआउट में खाने के लिए आएगा तो हम लोग काम करेंगे? नहीं करने वाले। ठीक है, पूरा दिन हाई ब्रेकआउट, हाई का ब्रेकआउट में ही आपको सेलिंग करना होता। तो हम लोग आज पूरा दिन कोई काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट कुछ ऐसा करता कि सोचिए, एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक और एक पॉसिबिलिटी था कि मार्केट अगर यहाँ तक अगर गैप अप ओपनिंग दे देता, ऑलरेडी यू कैन सी 275 पॉइंट या फिर 200 250 से ऊपर या फिर ऐसा दे देता कि यहाँ तक चला गया और आके फिर डायरेक्टली बाइंग बाइंग आ रहा है और 45,000 के नीचे से हम लोग सेलिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। तो आप अगर मेरा वीडियोस को देखिएगा तो आपको पहले भी मैंने ऐसा किया है काम। 22 सितंबर का मेरे एक वीडियो है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ से मैंने ऑलरेडी बहुत बार बाइंग की, ऐसा गैप अप हुआ, बाइंग हुआ, आया और मैंने सेल किया है। कहाँ तक, ये पूरा को अगर 100 पकड़ेगा तो इसका एक 50% का रिट्रेसमेंट तक मैंने ट्रेड को पकड़ा है। और अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ से, ठीक है, आज तो ऐसा काम नहीं पॉसिबल था, आज आपका लॉस हिट हो जाता। एक चीज़ देखिए, आज अगर इसका 50% तक भी पकड़े तो 100 पॉइंट और इसका एसएल आज तो 60 का था, तो 60 का, तो देखिए पता लग जाएगा कि मार्केट एसएल को हिट ना देके टारगेट को भी हिट दे आए। लेकिन कब दिया? इतना देर में, कब, कितना घंटा टाइम लगा? कितना घंटा टाइम लगा? ऑलमोस्ट 4 घंटा। ऑप्शन बाइंग में क्या 4 घंटा कोई आसान चीज़ है? 4 घंटा कोई बैठा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको पता लग रहा है कि इधर जब स्मार्ट मनी का एंट्री नहीं है तो हम लोग भी नो ट्रेड करके बैठ गए, बस दैट्स इट। आज का ट्रेड इसीलिए बहुत सिंपल था। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेरे मार्केट खुलने से पहले मेरे दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज़ चल रहा था कि अगर आज मार्केट गैप अप में खुला, ठीक है, खुल के अगर हाई का ब्रेकआउट देने का कोशिश किया तो इंसान क्या सोचेगा कि कल भी ऐसा हुआ था, हाई ब्रेकआउट में सेल आया, तो आज भी हाई ब्रेकआउट में सेल आएगा और इंसान को सेल में लाता हुआ मार्केट हंट करने के लिए 44,500 का भी ब्रेकडाउन देगा और इधर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन देगा। तो मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है? 2 तरीके से, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाके जब गिरा, मार्केट यहाँ तक गिरा, गिर के क्या किया कि टाइम पास करता रहा, तो क्या हुआ, इधर बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, मतलब क्या, बायर्स इकट्ठा हो गए और मार्केट क्या करेगा, इस चीज का एक 50% का एरिया जो हम लोग 150 या फिर फिब रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके जो जैसे एंट्री बनाते हैं, तो इन बायर्स को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के लिए और ये जो रेंज बाउंड एक आया, इसको भी एक्टिव करवाने के लिए यहाँ तक मार्केट पहुंचा। पहुंच के क्या हम लोग का सेटअप दिया, 100 नीचे आया, 50 ऊपर गया, ये वाला सेटअप में हम लोग सेल कर सकते हैं कहाँ तक, टिल क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लोग कुछ डिफरेंट सेटअप में काम किए, हाई ब्रेकआउट सेटअप में काम नहीं किया, ठीक है। तो ये अगला चीज होता, क्योंकि यहाँ पर एसएल अवेलेबल था तो मार्केट इधर का एसएल को खाने के लिए आसानी से आ सकता था और इधर हम लोग को ऑलमोस्ट 130 या फिर 100 पॉइंट तो मिल ही जाता, ठीक है। तो ये एक काम हो सकता था। और एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट अगर इधर से ऊपर गया और मार्केट इधर से डायरेक्टली फॉल किया,
डायरेक्टली फॉल किया कहाँ तक, 44,500 का भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया और क्लोजिंग प्राइस का भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया। तो एक चीज एसएल हंटिंग में तो सबको ही पता होता है कि जब डायरेक्टली किसी लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट उस ब्रेकडाउन को फॉल्स करके रिवर्स कर जाता है, रिवर्स कर देगा। मतलब कि ये ब्रेकडाउन को ट्रू नहीं मान के, ये ब्रेकडाउन एक्चुअल ब्रेकडाउन नहीं है, तभी सब सेलर्स सेल करके बैठ गए। 44,500 के नीचे जो भी सेल करना था सेल करके बैठ गया, ब्रेकडाउन में जिसको भी ट्रेड करना था वो कर लिया। यहाँ पर दो जगह से ब्रेकडाउन मिल गया, सब लोग जब सेल कर चुके होंगे तब हम लोग बाइंग पोजीशन बना लेंगे। और कहां तक पकड़ सकते हैं इसको, 100 अनुमान कीजिए और इसका 50% का लेवल तक तो आसानी से एक बाइंग आ ही सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी हुआ और इसको मार्केट को अगर फॉलो करना रहा तो मार्केट क्या करेगा कि इसको फॉलो करता हुआ ऐसे उतरेगा, यहां तक जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। मार्केट ये काम कर सकता है, लेकिन हम लोग कहां तक टारगेट करेंगे, ये 0.5 का जोन तक आसानी से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और हम लोग को आसानी से 140 या 150, देखिए 150 तो हम लोग पकड़ेंगे नहीं, हम लोग पकड़ेंगे 100 पॉइंट, तो हम लोग को आसानी से मिल जाता। तो ऐसा थिंकिंग था, ऐसा भी हुआ नहीं, मार्केट ऐसा तो काम ही नहीं किया, डायरेक्टली ऊपर भागता रहा। और हम लोग तो आज हाई ब्रेकआउट में काम नहीं करने वाले, तो इसीलिए बस आज सिंपल ट्रेड था, सिंपली नो ट्रेड डे बन गया। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।